65 साल के बुढ़े की 21 साल की 17 पत्नियां, आखिर कम उम्र की खूबसूरत लड़कियां ही इसकी पत्नियां क्यों? यह राज जानकर आप लोगों का मुंह खुला का खुला रह जाएगा। मैं पढ़ाई करने के लिए लंदन आया था। मुझे अभी यहाँ पर आए हुए बस 1 साल ही हुए थे और मैं यहाँ बहुत खुश था। मैं कुछ सामान लेने मार्केट गया था। जब मैं वापस आ रहा था तभी अचानक ही रास्ते में एक आदमी से मेरी टक्कर हो गई और वह जमीन पर गिर गया। मैं उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया और उससे माफ़ी मांगी तो वह हंसते हुए कहने लगा कि कोई बात नहीं। मुझे वह दिखने में 60 साल से ऊपर लग रहा था, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ कि मेरी वजह से एक बूढ़े आदमी को चोट लग गई। मैंने एक बार फिर से उनसे माफ़ी मांगी। उसके बाद मैंने उन्हें अपने बारे में बताया तो वह मुझे अपने बारे में बताते हुए कहने लगा, मेरा नाम मुकेश है, मैं हिंदुस्तान से ही हूँ। मैं यह सुनकर बहुत खुश हुआ कि वह भी हिंदुस्तान से ही हैं। फिर उसने कहा कि मैं यहाँ अपनी पत्नी के साथ घूमने आया हूँ। अपने देश के थे इसलिए मुझे उनसे मिलकर बहुत खुशी हुई और मैंने उनसे यह बात कही, मैं यहाँ पास में ही रहता हूँ, कभी आप मुझसे मिलने आइएगा ज़रूर। वह आदमी मुस्कुरा दिया। मैं टैक्सी लेने आगे बढ़ा। फिर टैक्सी में बैठते हुए देखा कि वह अंकल अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर सड़क पार कर रहा था। मुझे उनकी पत्नी को देखकर पता नहीं ऐसा क्यों लगा कि जैसे मैंने उसे कहीं देखा हूँ। फिर मैंने सोचा कि दोनों मेरे शहर के रहने वाले हैं, हो सकता है मैंने कभी वहाँ पर देखा हूँ। कुछ दिनों बाद फिर से उस अंकल से मुलाकात हो गई। इस बार मेरा दोस्त भी मेरे साथ ही था। जब हम वापस आने लगे तो मेरा दोस्त मेरे कान में कहा, अरे यार, तुमने इस अंकल की पत्नी को देखा है? मैंने उससे कहा, नहीं तो। वह मुझसे कहने लगा, जब तुम देखोगे तो हैरान रह जाओगे। अरे यार, इस अंकल की पत्नी तो एकदम छोटी उम्र की 20 से 21 साल की खूबसूरत और बहुत ही सुंदर पत्नी है। यह सुनकर तो मैं वाकई हैरत में पड़ गया। मैंने सोचा जरूर अंकल बहुत पैसे वाले होंगे, तभी तो एक जवान और खूबसूरत लड़की ने इससे शादी कर ली। कुछ जवान लड़कियां लालच में आकर ही ऐसा कर लेती हैं। खैर, जो भी बात थी, मुझे इस लड़की को देखने की ख्वाहिश हो रही थी जो खुद उस अंकल के बेटे की उम्र की थी और उसकी पत्नी बनकर बैठी थी। शायद भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। एक दिन मुझे रास्ते में मोहन अंकल मिले। मैंने अपनी ख्वाहिश के हाथों मजबूर होकर उनसे कहा कि अंकल, आंटी से भी मिलना चाहता हूँ, उनके हाथ का चाय भी पिला दीजिएगा। बुरा मत मानिएगा अंकल, मैंने सुना है वह आपसे उम्र में बहुत छोटी है। तो वह कहने लगा, हाँ, वह मुझसे उम्र में बहुत छोटी ही है, लेकिन हम दोनों की पसंद की शादी हुई है। मैंने शौक शौक में उनसे कहा कि आप अपनी पत्नी से मुझे नहीं मिलवाएंगे? तो वह हंसते हुए कहने लगे कि क्यों नहीं, मैं अभी उसे फ़ोन करके बुला लेता हूँ। उसने अपनी पत्नी को फ़ोन मिलाया और उससे कहा, गुंजन मार्केट आ जाओ, मेरा दोस्त तुमसे मिलना चाहता है। गुंजन नाम सुनकर मैं चौंक गया, लेकिन फिर मैंने सोचा कि ज़रूरी नहीं कि वही गुंजन हो। दुनिया में एक नाम के बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन मेरा शक सही निकला। जब मैंने उसे सामने से आते हुए देखा तो वह वही थी, उसी मोहन अंकल की पत्नी। अंकल की पत्नी के रूप में देखकर मेरी तो पैरों तले से जमीन निकल गई। दूसरी तरफ उसने भी मुझे देख ली। मुझे देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसे देखते ही मेरे मुंह से फौरन निकला, गुंजन तुम यहाँ? मेरा नाम रोहन है और मैं इस शहर के मशहूर बिजनेसमैन का बेटा हूँ। इसी वजह से मैं बहुत ज़्यादा जिद्दी था। मेरे मुंह से जो भी बात निकलती उसे पूरा करना मेरे पिता अपना फर्ज समझते थे। मेरी एक मुंह बोली बहन थी जिसे मेरे 4 साल के होने पर मेरी माँ ने बहन की नाजायज बेटी को हमारे घर ले आई थी। मौसी ने बेटी को जन्म देती ही चल बसी थी। माँ ने उसे अपने गोद में उठा लिया था। मेरे पिता इस बात से बहुत ज़्यादा नाराज हुए। मेरे पिता ने कभी भी गुंजन को अपनी संतान नहीं माना, लेकिन सिर्फ मेरी और मेरी माँ की वजह से उसे कुछ नहीं कहते थे। ऐसे ही समय बीतता गया और मैं कॉलेज पहुंच गया। इतने सालों के बाद मेरे पिताजी का दिल नहीं पिघला और उससे अब भी वैसी ही नफरत करते थे। हर समय डांटते रहते थे। कुछ भी छोटी मोटी गलती करने पर मेरे पिताजी माँ पर जोर से चिल्लाते थे। एक दिन तो वह कह रहे थे कि अपनी बहन की बेटी को मेरे बेटे की जायदाद में हिस्सेदारी बनाकर ले आई है। मुझे यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। गुंजन बेचारी एक तरफ मुंह लटकाए हुए खड़ी थी और मेरे माता पिता झगड़ रहे थे। इस समय उसकी उम्र
20 साल थी, आज मैंने भी कह दिया। गुंजन कोई पराई नहीं है, उसने भी मुझे डांट कर चुप करा दिया। मेरे पिताजी ने कहा, अगर आज इसी समय यह लड़की इस घर से नहीं निकली तो मैं अपनी जायदाद में से तुम दोनों को कुछ भी नहीं दूंगा, बल्कि तुम दोनों को अपनी जायदाद से बेदखल कर दूंगा। माँ पिताजी की यह बातें सुनकर दंग रह गई। कोई किसी से इतनी नफरत कैसे कर सकता था। मैंने भी गुस्से में आकर कह दिया कि ठीक है, आपको हमें कुछ देना है तो ना दें, हम भी अपनी बहन के साथ चले जाएंगे। मेरी बात सुनकर गुंजन रोते हुए कहने लगी, भैया आप मेरी खातिर पिताजी से लड़ाई ना करें, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। हम उसे रोकते रह गए, लेकिन उसने हमारी एक बात भी नहीं सुनी और वह घर से चली गई। उसके जाने से पिताजी बहुत खुश हो गए। पता नहीं यह कैसी खुशी थी जो एक बेसहारा लड़की को घर से निकाल कर हो रही थी। कुछ दिनों बाद मुझे पता चला कि गुंजन कॉलेज छोड़ दिया है और वह विदेश जाने के चक्कर में पड़ गई है। मैंने उससे मिलने की कोशिश की ताकि मैं उसे समझाऊं, लेकिन उसने मुझसे मिलने से मना कर दिया। कभी कभी उसके दोस्तों से उसकी हालचाल पूछ लेता था। मैं आगे पढ़ने के लिए विदेश चला गया और गुंजन से मेरे सारे कांटेक्ट खत्म हो गए और अब 1 साल बाद उसे अपने सामने देखकर मैं हैरान रह गया। उसने अपने से इतने बड़े उम्र के बूढ़े आदमी से शादी कर ली थी। मैंने हैरानी से कहा, गुंजन तुम यहाँ? मोहन अंकल खुश होकर बोला, क्या तुम एक दूसरे को जानते हो? मेरे कुछ बताने से पहले ही गुंजन ने कहा, मेरी सहेली का भाई है, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, हमें देर हो रही है, चलो हम चलते हैं। वह अपने पति का हाथ पकड़कर वहाँ से तेजी से चली गई, पर मैं कुछ देर अपनी जगह पर खड़ा रहा। गुंजन ने ऐसा क्यों किया? अभी तो सिर्फ 21 साल की ही थी और उसने 65 साल के बूढ़े से शादी कर ली। क्यों? आखिर क्या वजह थी? देखने से वह आदमी अमीर भी नहीं लगता था, वरना मैं समझ सकता था कि गुंजन ने दौलत के लिए शादी की। मुझसे बात भी नहीं की थी और अपने पति को लेकर वहां से चली गई थी। बात करना तो दूर की बात है, उसने तो यह भी नहीं बताया था कि मैं उसका भाई हूँ। यह सब छुपाने का क्या मकसद था? मैं यह सब सोचते हुए उनके पीछे जाने लगा ताकि मैं उसके घर का रास्ता देख सकूं कि वह कहाँ रहते हैं। उनका घर देखकर मैं वापस आ गया। अगले दिन मैं उनके घर के सामने छुप कर खड़ा हो गया। 11 बजे के करीब वो दोनों बाहर निकलते दिखाई दिए। उनको देखते ही मैंने अपनी दोस्त को इशारा किया। वह भागकर अंकल के गले लग गया और उनसे बातें करने लगा। तभी मैंने मौके का फायदा उठाकर गुंजन का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ एक कॉफी शॉप ले आया। अंदर आते ही मैंने उसके मुंह पर थप्पड़ मारा और उससे पूछने लगा, किसकी इजाज़त से तुमने एक बूढ़े आदमी से शादी की है? तो वह कहने लगी कि आप फिक्र मत करो, मैं बहुत जल्दी से डिवोर्स ले लूँगी, लेकिन अभी मैं तुम्हें नहीं बता सकती कि मैंने उससे शादी क्यों की है। मैंने उससे पूछने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। मजबूर होकर मैंने उसे वहाँ से जाने दिया। बाद में जब मेरे दोस्त मुझसे कहने लगा कि मैंने उस बूढ़े से पूछने की बहुत कोशिश की कि उसने 21 साल की लड़की से शादी क्यों की, लेकिन उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। मैं सोचने लगा कि बहुत चालाक बूढ़ा है, बस गुंजन इसे डिवोर्स ले ले, फिर इसका जो दिल चाहे वो करता रहे, बस मेरी बहन की जिंदगी खराब होने से बच जाए। मुझे लगता था कि उसने मेरी बहन को फंसाया होगा। 15 दिन बाद मैंने रात को फ़ोन करके पूछा तो वह कहने लगा कि भैया मैंने उस आदमी से डिवोर्स ले ली। यह सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई और सोचने लगा कि चलो अच्छा है, जिस दिन मुझे वापस जाना था उसी दिन मैंने फिर से इस आदमी को अपनी बहन के साथ देखा। मुझे बहुत ज़्यादा हैरानी हुई और साथ में गुस्सा भी आया। मुझे गुस्सा इस बात पर आया कि मेरी बहन ने इस आदमी की वजह से मुझसे झूठ बोली, और हैरानी मुझे इस बात की हुई कि वह कुछ दिन पहले तो लंदन में थे और अब यहाँ आ गए। मैं अपनी बहन के पास आ गया। वह मुझे देखकर घबरा गई, कहने लगी भैया कि ये मेरा पति है और मैं इसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, मैं इसे किसी भी हाल में नहीं छोड़ सकती। मैं खामोश सुनता रहा। फिर वह अपने पति को लेकर वहाँ से चली गई। मुझे बहुत हैरानी हो रही थी, यह सीधा साधा दिखने वाला बूढ़ा आदमी इतना तेज होगा।
मैं सोचा भी नहीं सकता था। मैं कुछ दिनों के लिए यहीं रुक गया क्योंकि मुझे इस आदमी से अपनी बहन का पीछा छुड़वाना था। अगले दिन मेरा दोस्त जैसे अपने ख्यालों में ही गुम था। मैंने उसको पकड़कर हिलाया तो वह होश में आया। मैंने पूछा, क्या हुआ, किसके ख्यालों में गुम हो? उसने मुझे उसी आदमी की तरफ इशारा करते हुए दिखाया कि वो देखो, वो जो बूढ़ा आदमी है वही है, 21 साल की लड़कियों से शादी करता है। शायद तुम नहीं जानते हो कि इसने अब तक कितनी लड़कियों से शादी की है। अब उनसे तुम्हारी बहन से भी शादी कर ली है। अपने दोस्त के मुंह से यह सब बातें सुनकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। मैंने पूछा कि यह सब तुम्हें कैसे पता चला, कि वो आदमी कौन है और उसकी सच्चाई क्या है? तो वह कहने लगा, कुछ साल पहले मेरी कजन भी इसके चक्कर में फंस गई थी और उससे शादी कर ली थी। फिर पता नहीं कैसे उसकी जान छूटी, लेकिन उसने मुझे एक बार बताई थी कि वो आदमी 20 से 21 साल की लड़कियों से ही शादी करता है। मैंने कहा, इसका क्या कारण हो सकता है? मेरा दोस्त कहने लगा कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, जितना मुझे मालूम था मैंने तुम्हें बता दिया, और वैसे भी इसको देखकर नहीं लगता कि ये अमीर होगा। इसका घर देखो, कितने छोटे से घर में रहता है। अभी हम दोनों वहीं खड़े होकर बातें कर रहे थे, इतनी देर में वह बाहर आया, कुछ सामान लिया। उसको देखकर मैंने अपने दोस्त से कहा कि तुम ठीक कह रहे हो, यह कहीं से भी अमीर नहीं लगता। फिर सभी से शादी करने की क्या वजह थी? मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो 65 साल मोहन मेरी बहन के साथ क्या खेल खेल रहा था। मुझे कुछ आइडिया आया और मैं मुस्कुराने लगा। अगर मैं गुंजन को माँ के नाम से ब्लैकमेल करूँ तो मुझे पूरी उम्मीद थी कि वह बूढ़ा आदमी को छोड़ देगी। अगले दिन सुबह उठकर मैं उसके घर के सामने के पेड़ के पीछे छुप गया ताकि वह अकेली बाहर निकले तो मैं उससे कोई बात करूं। थोड़ी देर बाद भी वह बूढ़ा आदमी बाहर निकला और उसके 15 मिनट बाद गुंजन भी बाहर आ गई। मैं भागकर गुंजन के पास गया और उससे कहा, अगर तुम इस आदमी को नहीं छोड़ना चाहती हो तो मत छोड़ो। मैं भी माँ को जाकर सब कुछ बता दूंगा तुम क्या गुल खिला रही हो। अगर इस बात का पता चल गया कि तुमने एक बूढ़े आदमी से शादी की है तो वह तो शायद सच में मर जाएगी। वह घबराने लगी, मुझसे कहने लगी, प्लीज माँ को कुछ मत बताना। मैंने उससे कहा कि ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम मुझे सब कुछ सच सच बताओ। तुमने इस आदमी से शादी क्यों की है? वह कहने लगी, भैया मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी, लेकिन मुझे थोड़ा सा समय चाहिए। मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अभी मुझे इसके पीछे जाना होगा। वह मुझे तसल्ली देकर वहाँ से चली गई। इसके बाद मैंने अपने दोस्त को फ़ोन करके बुला लिया और हम गुंजन का पीछा किए, जो अभी अभी उस बूढ़े आदमी के पीछे गई थी। मैं जाते जाते सोचते जा रहा था कि अगर मेरी बहन को कुछ हो गया तो मैं माँ को क्या जवाब दूंगा। मैंने गुंजन का नंबर डायल किया, मगर वह बंद बता रहा था। मेरा कलेजा मुंह को आ गया था कि ना जाने अब क्या होगा। अचानक दोस्त ने आइडिया दिया कि आप अपनी बहन के मोबाइल की लोकेशन चेक करवा लो, इससे पता चल जाएगा कि आपकी बहन इस समय कहाँ है। बहुत मुश्किल से पता करवाने से पता चला कि मेरी बहन की फ़ोन की लोकेशन बहुत दूर सुनसान इलाके में शो हो रही थी। हम दोनों गाड़ी में बैठकर लोकेशन पर जाने लगे। पूरे रास्ते गुंजन की सलामती की दुआ मांग रहा था। 20 मिनट बाद गाड़ी एक घर के आगे रुकी। दरवाज़ा बंद था, मगर हमने जोर से धक्का देकर दरवाज़ा खोल लिया। हम बहुत ही हल्के हल्के घर के अंदर गए। जैसे ही हम अंदर कदम रखा तो मेरे ऊपर की सांसें ऊपर और नीचे की सांसें नीचे रह गई। सामने का मंजर देखकर मुझे यकीन नहीं हो रहा था। हमने देखा कि वो 65 साल का मोहन कुर्सी से बंधा हुआ था और सामने मेरी बहन थी। हमें देखकर वह घबरा गई और मुझसे कहने लगी कि भैया आप। मैंने बेचैनी से पूछा कि क्या तुम ठीक हो और यह आदमी बहुत सारी रस्सियों से बंधा क्यों है? गुंजन कहने लगी कि भैया तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। हम वहीं बैठ गए। गुंजन कहने लगी, जब पिताजी ने मुझे घर से निकाल दिया तो मेरी एक सहेली मुझे अपने घर ले गई।
उसने बताया कि गुंजन, मेरी एक बहन कुछ साल से लापता है। मैंने उससे पूछा कि कैसे, तो उसने मुझे बताया कि एक बड़े उम्र का आदमी ने उससे शादी की थी और फिर उसका कुछ पता ही नहीं चला। वह कहाँ है? मैं अपनी सहेली की मदद करना चाहती थी, इसलिए मैंने इस आदमी की सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा ली। तब मुझे पता चला कि वह सिर्फ 20 से 21 साल की लड़कियों से ही शादी करता है। नौजवान लड़कियों को विदेश जाने का लालच देकर उनको कैद कर लेता है। मुझे पूरा यकीन था कि मेरी सहेली की बहन इसी के पास होगी। मेरी सहेली ने मेरा उस वक्त बहुत साथ दिया था जब मेरे पिताजी ने मुझे घर से बेदखल कर दिया था। मैंने उसकी मदद करने का फैसला कर लिया था और पूरी प्लानिंग करके इस 65 साल के इस आदमी के करीब आई। यह हमेशा गरीब लड़कियों को ही फंसाता था, जिसकी आंखों में अपने फ्यूचर के सपने होते थे। वह ऐसे लड़कियों को सपने का लालच देकर अपने काबू में कर लेता है। मैंने खुद को इसके कामों में दे दिया ताकि इसको ऐसा लगे कि अभी जो मेरे साथ चाहे वह कर सकते हैं। मगर मुझे तो इसकी नीयत पहले से ही पता थी, इसलिए मैं पहले से ही तैयार थी। बजाय इसके यह मैसेज करता, मैंने इसे कैद कर लिया और रस्सियों से बांध दिया। अभी मैं इससे पूछताछ कर ही रही थी तो मालूम हुआ कि इनका पूरा ग्रुप है कि नई उम्र के लड़कियों को फंसाते हैं और जब इनका दिल भर जाता है तो यह उनको अमीर घरों में बेच देते हैं। मैं तो बस इससे इनकी सच्चाई जानने वाली थी, इसलिए आपसे मैंने कुछ समय मांगा था। सारी सच्चाई सुनकर मैंने अपनी बहन से कहा, पुलिस को फ़ोन करो, खुद ही इससे बाकी लड़कियों के बारे में सच उगलवा लेंगे। थोड़ी देर बाद पुलिस आकर उसे ले गई और उसकी बताई हुई जगह पर छापा मारकर सब लड़कियों को रिहा करवा दिया। उन लड़कियों में गुंजन की सहेली की बहन भी थी। इस तरह से मानसिक बीमार आदमी और उसके खतरनाक गिरोह को पकड़ा गया। इतनी छोटी उम्र में मेरी बहन पूरे शहर में मशहूर हो गई। उसको बहादुरी का इनाम मिला। मेरे पिताजी जो पहले नफरत करते थे, अब इस पर गर्व होने लगा था। पिताजी ने खुद जाकर गुंजन को घर लेके आ गए और उन्होंने अपने किए पर माफ़ी मांगी। बहन ने कहा, आप मेरे पिता हैं, आपको मुझसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं। आज पिताजी ने बड़े प्यार से मेरी बहन गुंजन को गले से लगा लिया। पिता के प्यार के लिए तड़पती गुंजन को जब पिता का प्यार मिला तो गुंजन के आंखों से आंसू बहने लगे। अब गुंजन उसी फील्ड में काम करना शुरू कर दिया और वो ऐसे ही दूसरों के चंगुल में फंसे लोगों को छुड़ाने का काम करती है। अब हम सब मिलकर साथ में रहते हैं और बहुत खुश हैं। आशा करती हूँ दोस्तों आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।